अभी हम मौजूद हैं राम कथा कुंज में। राम मंदिर मूर्ति निर्माण ये जगह है और यहाँ पर राम जी का जो मूर्ति बन रही है राम मंदिर के लिए, ये उसका कार्यशाला है। और उनकी जो जीवनी रही, पूरी जीवनी का विस्तार पूर्वक यहाँ पर व्याख्या किया गया है और लाइन से बताया गया है कि कैसे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, राजा दशरथ ने की पूरी कहानी बताई गई है। और इसमें हर एक तस्वीर दिखाई गई है जो उनके जीवन में रची गई है। यहाँ पर हमारे साथ शिवम जी हैं, ये हमें विस्तार पूर्वक इन सारी चीजों की जानकारी देंगे कि कैसे इनका जीवनी शुरू हुआ और ये मूर्तियां क्या दर्शाती हैं। जय श्री राम। जे इधर आ जाइए। जे ऋषि सिंह ऋषि द्वारा महाराज दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया गया था। ये अग्निदेव हैं जो प्रसन्न होकर के जो खीर दे रहे हैं महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए। ये वहां का दृश्य है। ये आपका दृश्य तीनों माताएं महाराज दशरथ जी अपने पुत्रों के साथ हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ। ये वहां का दृश्य है। ये आपका प्रभु श्री राम जी बाल रूप हैं जो झूले में झूल रहे हैं। ये वहां का दृश्य है जो सखियां बैठी हुई हैं। ये देखिए, ये जो दृश्य ये रामलला है जो कि झूले पे झूल रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा, ये सखियां हैं और यहाँ पर झूला बनाया गया है। अभी ये झूले पे टांगना इनको रह गया है और अभी ये झूले पे झूल रहे राम जी तुरंत पैदा होते हैं और ये झूले का उनका ये दृश्य है। हम आगे बढ़ेंगे। ये किसका हुआ? ये कौशल्या माता हैं, जब उनको भगवान ने अपना रूप दिखाया था विष्णु का। ये वहां का दृश्य है जब वो सो रही थी। ये वहां का दृश्य है। आप आगे आएंगे, ये आपका जब प्रभु श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। वशिष्ठ जी कौन हुए इनमें से? आप इसमें आप शेष में वशिष्ठ जी और जो उनके और साथ में ऋषि थे, ये वहां का दृश्य है। ये आपका वशिष्ठ जी के द्वारा चारों भाइयों का जो धनुष विद्या शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया जा रहा है। ये वहां का दृश्य है आपका। देखिए, जो धनुष विद्या उनको सिखाई जाती थी बचपन के समय में, जो उनको ट्रेनिंग मिला करती थी, ये देखिए उसका पूरा दृश्य दिखाया गया है। किस तरीके से वो सीख रहे हैं और पीछे उनको दिशा निर्देश मिल रहा है कि कैसे वो सीख सकते हैं और आगे ये कर सकते हैं। और ये कहाँ का दृश्य हुआ? ये विश्वामित्र जी हैं। जब यह करने के लिए प्रभु श्री राम जब महाराज अयोध्या गए हुए थे, जो उन्होंने अपने पुत्र को मांगे थे, राम जी और लक्ष्मण जी। ये तारका वध का है, यहाँ पर ये तारका का उद्धार कर रहे हैं, वध कर रहे हैं। विश्वामित्र जी हैं यहाँ पर और ये राम लक्ष्मण जी हैं और ये यहाँ पर इनका वध हो रहा है। तो ये पूरी तस्वीर झलकाई गई है। यहाँ पर इनका जो वध हो रहा है, बिल्कुल जहाँ पर इनको तीर लगी थी बिल्कुल निशाने पर, उसका बखूबी यहाँ पर झलकाया गया है उस चीज को। और ये कहाँ का दृश्य हुआ? ये आपका वहीं का है, आश्रम का। जब ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे तो ये मारीच है जिसको प्रभु श्री राम जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी उसका वध कर रहे। ये वहां का दृश्य राक्षसों के द्वारा जो भवन में विध्वंस करने के लिए जो राक्षस उद्धारण कर रहे थे, तो उनका वध का ये सीन दिख रहा है। ये वहाँ ये राक्षस का जो वध हो रहा था उसका ये दृश्य दिखाया गया। आप कल्पना कीजिए, ये पूरी जो जीवनी है इनकी, वो जो राम मंदिर बन रहा है वहां पर यही सारी मूर्तियों को स्थापित वहां पर करना है और यही सारी मूर्तियां वहां पर स्थापित होंगी। और भी हम आगे बढ़ेंगे और भी जानेंगे। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी अपने सखों के साथ खेल रहे हैं, जैसे बाल रूप में होता था बचपन, जैसे हम भी लोग खेलते हुए। ये वहाँ का है। ये आपका अहिल्या उद्धार है। ये विश्वामित्र जी हैं, लक्ष्मण जी, वो राम जी, जो लक्ष्मण जी, ये अहिल्या जी जिनका उद्धार किया गया था। ये गौतम ऋषि की पत्नी थी। मतलब बिल्कुल जिस तरीके जैसे इसमें दिखाया गया, रामायण में दिखाया गया, और ठीक उसी के स्वरूप में ये पूरा दिखाया जा रहा है। जैसे जैसे उनके साथ हुआ, जो भी उनकी जीवनी रही, हर एक चीज दिखाई जा रही है। ये आपका जनकपुर का है। ये महाराज जनक हैं। जब उन्होंने अपने जो उनके शासन काल में जब सूखा पड़ गया था, तब उन्होंने जब खेती की थी, तो जिसमें से सीता माता जी की उत्पत्ति हुई थी। ये वहां का दृश्य जनकपुर का। जी, उसके आगे आएंगे हम लोग। ये प्रभु श्री राम जी। ये कौन है? ये सीता माता हैं, उनके पीछे उनकी सखियां हैं, बहनें हैं। ये प्रभु श्री राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। जब वो पुष्प के लिए अपने बगिया गए हुए थे, तो सीता मैया जी अपनी कुल देवी
गौरी माता जी की पूजा के लिए वो आई थी। ये वहां का दृश्य जो दिखाया गया था जब सीता माता जी ने पहली बार प्रभु श्री राम जी के दर्शन किए थे। देखिए ये पहला दृश्य है जब सीता माता ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए थे। ये सीता माँ है और ये पीछे उनकी ये तीनों जो सखियां हैं, बहन हैं, उनको दिखाया गया है और ये राम लक्ष्मण जी हैं, उनकी जोड़ी है। हम आगे भी बढ़ेंगे और देखेंगे ये किसका दृश्य दिखाने की कोशिश की गई है। ये आपका सीता स्वयंवर का दृश्य दिखाया गया है। ये रावण है और भी जो उनके जो सबको भेजा गया था, ये वहां का दृश्य दिखाया गया। ये सीता स्वयंवर का जब धनुष भंग का है, ये वहां का दृश्य है। जी आइए आगे बढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि ये किसके साथ इनका प्रभु श्री राम का मिलन हो रहा है। जब प्रभु श्री राम जी ने भगवान शिव जी का जब धनुष तोड़ा था, तो ये परशुराम जी हैं जो भगवान शिव के परम भक्त थे। जब उनको पता चला तो वो काफी क्रोधित होकर के आए थे जनकपुर के दरबार में। जब उनको पता चला कि ये शिव धनुष इन्होंने तोड़ा है प्रभु श्री राम जी ने, तब वो काफी क्रोधित हुए थे। तब फिर जब उनको पता चला कि ये भगवान श्री राम जी भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं, तो ये वहां पर वो मिलन हो रहा है। ये वहां का दृश्य है। ये विश्वामित्र नहीं, परशुराम जी और राम जी का मिलन हो रहा है जनकपुर के दरबार में, सीता स्वयंवर में। तो प्रभु श्री राम और इनका मिलन हो रहा है। हम आगे भी बढ़ेंगे और एक एक चीज आप देखिए कितना डिटेलिंग के साथ दर्शाया गया है, एकदम डिटेलिंग के साथ बनाया गया है। ये अभी सीमेंटेड है, इसमें अभी काफी कुछ होना बाकी है। इसे जो अंतिम रूप है उसको देना बाकी है, पर बहरहाल जो सारा काम है धीरे धीरे वो पूर्ण हो रहा है। और जैसे जैसे समय आगे जाएगा और भी सारी मूर्तियां स्थापित की जाएगी और समय अनुसार सारी चीजें की जाएंगी। हम आगे भी बढ़ेंगे। ये किस चीज का दृश्य, ये कौन है बैठे हुए हैं? ये महाराज दशरथ हैं। जब कैकेयी माता ने अपने 2 वचन मांगे थे कि पहला वचन कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। जब उनको ये पता चला कि उनके जो सबसे प्रिय पुत्र थे महाराज दशरथ के राम, जब उनको पता चला कि जो राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाएगा, ये तब का है। देखिए जब राजा दशरथ को पता चला कि राम को 14 साल का वनवास दिया जाएगा, तो उस समय वो जो चिंता में बैठे थे और उसको दिखाया गया कि जो सर पे हाथ रख के वो जो टेंशन में बैठे थे वो दिखाया गया है। और ये प्रभु श्री राम है और ये माता कैकेयी हैं जो कि आशीर्वाद लेकर वो आशीर्वाद नहीं ले। जहाँ पे पूछे थे माता क्यों आप क्रोधित हैं, आप किस लिए, क्या है, तब कैकेयी माता ने प्रभु श्री राम जी को बताया था कि ये बात है कि मैंने भरत को अयोध्या का राजा बनने के लिए और तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए कहा, इसलिए तुम्हारे पिताजी काफी दुखी हैं। ये वहाँ का वार्तालाप का ये दृश्य है। देखिए पूरा विस्तार पूर्वक शिवम जी भी इसकी जानकारी दे रहे हैं, जो भी उनकी जीवनी रही, जैसे जैसे बनाई गई। और इसमें एक खासियत देखिए कि मतलब जितनी भी है, मतलब सीक्वेंस वाइज ये मूर्तियां बनाई गई हैं, जो जैसे जैसे घटनाक्रम हुए हैं उसके अनुसार ये सारी चीजें बनाई गई हैं। और ये क्या चीज का दृश्य हुआ? ये प्रभु श्री राम जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी कौशल्या माता से आज्ञा ले रहे हैं वन जाने के लिए। जी वहाँ का दृश्य है। जी कौशल्या माता से ये आज्ञा ले रहे हैं वन जाने के लिए। ये प्रभु श्री राम हुए, ये माता सीता हुई और ये लक्ष्मण जी हुए। तो और हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये किनके साथ है? ये उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी हैं, जो आश्रम आए थे प्रभु श्री राम जी अपनी माता सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ। ये वहाँ का दृश्य है। जब वो वन जाने रहे थे तब उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से आशीर्वाद लिया था, आज्ञा लिया था। तो अपने कुल गुरु से भी उन्होंने आशीर्वाद लिया, आज्ञा लिया। उसके बाद वो वहाँ के लिए प्रस्थान किए। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रभु श्री राम और सीता और लक्ष्मण हैं, ये उनका कोई चरण धो रहा है। तो क्या है ये? जब प्रभु श्री राम जी चित्रकूट पहुंचे थे तो उनको गंगा जी को पार करना था। तब उन्होंने केवट से बोला था कि आप मुझे गंगा पार करवा दीजिए। तो केवट ने बोला था कि प्रभु श्री राम जी, मेरी जो रोजी रोटी है वो ये नाव है। केवट ने फिर उनके चरण धोए, क्योंकि केवट को तो ये था कि अगर प्रभु श्री राम जी उनकी नाव में चरण रखेंगे तो कहीं वो भी स्त्री न बन जाए। क्योंकि जब वो विश्वामित्र जी जब जंगल गए हुए थे तब उन्होंने पत्थर पे रखा था पैर, तो वो स्त्री बन गई थी। तो उसी डर के मारे, क्योंकि जो केवट की रोजी रोटी थी वो नाव ही थी, तो इसलिए वो उन्होंने उनके चरण धुलाए। ये वहाँ का दृश्य है। जी तो
आगे हम बढ़ेंगे। ये तो अशोक सिंघल जी का ये यहाँ पर ये मूर्ति स्थापित किया गया है, श्रद्धांजलि। हम आगे बढ़ेंगे राम जी की मूर्ति की ओर। और ये कहाँ का दृश्य है? ये प्रभु श्री राम शायद कहाँ जा रही है? जब प्रभु श्री राम जी ने गंगा पार कर लिया था, जी वहाँ का दृश्य है। जो पीछे जो गांव के निवासी लोग रहते थे, तो जी वहाँ का दृश्य है जी। उसके आगे आएंगे, ये पैर छू रहे हैं वशिष्ठ जी का ही ये दृश्य, जो शायद आगे पीछे थोड़ा सा हो गया है, इस वजह से ये वहाँ का ही दृश्य। माता सीता जी प्रणाम कर रही हैं वशिष्ठ जी को, राम जी पैर छू रहे हैं और लक्ष्मण जी भी पैर छू रहे हैं जी। ये वहाँ का दृश्य है। तो बिल्कुल इसे बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। और ये वशिष्ठ जी हाथ भी पकड़ के उनको जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी भी और सीता जी भी हाथ जोड़कर वहां पर खड़ी हैं। यहाँ पर क्या है? वशिष्ठ जी यहाँ पर मौजूद हैं। के आश्रम में उन्होंने जो फल पाए थे, जो भोजन किया था, ये वहाँ का दृश्य है जी। ये वशिष्ठ आश्रम का है जी। आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पेश किया गया है। और जो राम मंदिर में ये स्थापित होगा, और सबसे पहले हम एएमवी नेटवर्क पर इसको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिवली कि यहाँ पर जो ये मूर्तियां बन रही हैं, सबसे पहले एएमवी नेटवर्क पर दिखाई जा रही है। यही सारी मूर्तियां राम मंदिर में भी बैठेगी, और वहां पर भी राम मंदिर में भी इसकी स्थापना की जाएगी, और उनकी वहां पर जीवनी दिखाई जाएगी। और हम आगे बढ़ेंगे। ये किस चीज का दृश्य है? ये जब प्रभु श्री राम जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी जब वन के लिए चले गए थे, तो महाराज दशरथ जी का शरीर शांत हो गया था। जी वहाँ का दृश्य, जो तीनों रानियां, महाराज जनक और महाराज जनक जी की धर्मपत्नी, जी वहाँ का दृश्य, जो है जो महाराज दशरथ का जब शरीर शांत हो गया था, ये वहाँ का दृश्य है। ये महाराज दशरथ है, जब उनका शरीर समाप्त हो गया था। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि ये महाराज दशरथ को भी दिखाएं, जिस तरीके से इनका जब इनका शरीर जब समाप्त हुआ था, तो किस तरीके का दृश्य था। और उस दृश्य को दिखाने की यहाँ पर बखूबी कोशिश की गई है। ये कहाँ का ये है? जब प्रभु श्री राम जी को वन जाने का हुआ था, तब महाराज भरत अयोध्या में नहीं थे, वो अपने ननिहाल गए हुए थे। जब भरत आए हुए थे ननिहाल से, तो माता कैकेयी से पूछे थे कि राम भैया कहाँ हैं। तब ये वहां का दृश्य है, जब उनको ये पता चला कि उनके सबसे प्रिय भाई राम जी को वनवास भेज दिया गया है, तब कैसे क्या होता, फिर वो जो मंथरा थी उसके द्वारा। तो ये जो दृश्य, वो शत्रुघ्न जी हैं, जो मंथरा को खींच के लेकर के आए थे कैकेयी के पास और भरत जी के पास। ये वहाँ का दृश्य, ये कैकेयी है, मंथरा है जी। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। ये किसका आशीर्वाद ले रहे हैं? ये आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि जब प्रभु श्री राम जी वन के लिए, जब 14 वर्ष के लिए वनवास मिला था, तो काफी लोग आपको वन में मिले हुए थे जब उन्होंने भ्रमण किया। तो ये वहाँ का दृश्य है जो दर्शाया गया है जी। ये भी आपका हुआ चित्रकूट का, जब प्रभु श्री राम जी, ये भरत जी हैं, ये तब का दृश्य है, जब उनको पता चला था कि उनके पिताजी का शरीर शांत हो गया। राम जी का, और जो उनके पीछे उनके भाई और केवट हैं, वशिष्ठ जी हैं। तो जब इनको पता चला कि उनके पिता का शरीर जब समाप्त हो गया है, तब उनका कुछ ये दृश्य था। और यहाँ पर ये क्या किस दृश्य को दिखाने की कोशिश की गई है, जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। ये भी प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी का ही दृश्य है। ये भी आश्रम का ही है जो दृश्य दिखाया गया है जी। यहाँ पे प्रभु श्री राम, कुछ लोग से भी बात कर लेते हैं। महाराज जी, अभी यहाँ पर मूर्तियां बन रही हैं, और यही मूर्तियां राम मंदिर में भी जाएगी, उनकी जीवनी के बारे में बताया गया है। तो क्या लग रहा है कि मूर्तियां पूरे बखूबी उस पूरी जीवनी को दिखा रही है? रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में जिस प्रकार राम जी का जीवन चरित्र का दर्शन कराया गया है, ठीक उसी प्रकार इन मूर्तियों को जो है बनाया गया है। और इसको इसलिए रखा गया है कि जो लोग वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस को बढ़िया से नहीं जान पाए हैं, वह इन मूर्तियों को देखें, इसको समझें, और हमारे देश की वास्तुकला, शिल्पकला को देख करके इससे ज्ञान अर्जन करें। इसलिए सारी जितनी मूर्तियां बनाई गई हैं, यह सारी मूर्तियां एकदम शुद्ध धार्मिक और रामायण पर आधारित हैं। इसमें भगवान के विभिन्न चरित्र को विभिन्न उनके मित्रों के साथ में, उनके सेवकों के साथ में, उनके संपूर्ण परिकरों के साथ में मूर्तियों को दर्शाया गया है। बहुत बहुत
धन्यवाद आपको बताने के लिए। इनका भी साफ तौर पर कहना है ये जो लोग रामचरितमानस नहीं पढ़ पाए हैं, रामायण नहीं पढ़ पाए हैं, वो नहीं जानते हैं, तो कम से कम वो इन चीजों को मतलब इन चीजों को देख के, ये दृश्य देख के वो इसे समझ सकें। हम आगे भी बढ़ेंगे और पूछेंगे कि ये कौन सी दृश्य दिखाने की कोशिश की? जब भरत जी प्रभु श्री राम जी से मिलने के लिए आए थे, जब वहाँ का दृश्य आश्रम का, यहाँ पे सभी चारों भाई बैठे हुए हैं, सभी के साथ वार्तालाप हो रहा है। भरत जी बोल रहे हैं कि आप वापस अयोध्या चलिए, मुझे अयोध्या का राजभार नहीं चाहिए, आप राज करिए, मैं 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाऊंगा। ये वहाँ का दृश्य, ये प्रभु श्री राम जी समझा रहे हैं। तो भरत जी बोल रहे हैं कि आप मुझे अपने चरण पादुका दे दीजिए, मैं सिंहासन पर रख करके मैं तब राज करूंगा। ये वहाँ का दृश्य है जी। तो ये पूरा दृश्य यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है और यहाँ पर हम समझेंगे कि ये किस चीज का जिक्र है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है प्रभु श्री राम हैं और सीता जी हैं, और कौन कौन है यहाँ पर आप बताएं। प्रभु श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी ही है जहाँ पे। अभी ये पूरा तैयार नहीं हुआ है, जब पूरा तैयार होगा तभी ये समझाया जा सकता है कि अभी कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर कार्य भी अभी लगातार जारी है, कुछ चीजें मैक्सिमम चीजें कंप्लीट हो गई हैं और कुछ चीजें बची हुई हैं जो कि अभी उसे भी पूर्ण होने में समय लगेगा। और हम आगे बढ़ेंगे, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दृश्य जो दिखाया जा रहा है वो किस चीज का दृश्य है। ये हमारे बाएं साइड में ये देखिए लक्ष्मण जी हैं मेरे ख्याल से, जो तलवार लेके निकाल के खड़े हैं। आया गया है ये पंचवटी है, जब प्रभु श्री राम जी माता सीता जी के साथ बैठी थी और लक्ष्मण जी अपना रहने के लिए जो तैयार कर रहे थे झोपड़ी, तो जब वहां से रावण की बहन शुभनखा निकली थी तो प्रभु श्री राम जी का उनका मन मोह लिया था। तब शुभनखा ने प्रभु श्री राम जी से विवाह करने के लिए अपनी इच्छा प्रस्तुत की। तो उन्होंने कहा कि मैंने वचन लिया, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम में एक बीवी रखूंगा। तब उन्होंने बोला कि आप मेरे छोटे भाई से पूछ सकते, प्रस्ताव दे सकते हैं। तो उनके छोटे भाई ने भी मना किया, तो वो काफी गुस्सा होकर प्रभु श्री राम जी से शादी करना चाहती थी। तब वो गुस्से में आ करके शुभनखा की नाक और कान काट दिए थे जी। और ये किनका दृश्य है? ये लक्ष्मण जी हैं और ये कौन है? नहीं, ये प्रभु श्री राम जी हैं और ये जो रावण के मामा थे ये उनका दृश्य है, जब वो मृग हिरण बन करके आए थे, ये वहाँ का दृश्य है, जब प्रभु श्री राम जी ने तीर चलाया था जी। ये अभी तो खैर बन रहा है, बाकी निर्माण कार्य जारी है। ये हमारे साथ शिवम जी थे, इन्होंने विस्तार पूर्वक सारी चीजों को समझाया। ये यहाँ के स्थानीय भी हैं और यहीं पे रहते हैं। तो अभी ये कब तक लग रहा है कि ये जो बचा हुआ कार्य है वो खत्म हो जाएगा? अभी तो कुछ करने क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही पूरा सब कुछ दृश्य होगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं अभी पीछे अधूरा, जैसे ये आप देख रहे हैं ये प्रभु श्री राम जी हैं। ये प्रभु श्री राम जी जो जब सीताहरण हो गए तो रावण ने जटायु को मार दिया था, ये वहाँ का दृश्य है। प्रभु श्री राम जी अपनी जटायु जी को गोद में लिया होता है, ये वहाँ का दृश्य है। बाकी अभी तो लगभग जो भी है तैयार हो जाएगा 2-3 साल में, जो भी होगा। निर्माण कार्य लगातार जारी है और ये जो इनकी जीवनी है और जो आपने मूर्ति देखा अभी और जिसका जिक्र और जिसका विस्तार पूर्वक जानकारी शिवम जी ने दिया, वो पूरा राम मंदिर में इसकी स्थापना होगी और इसको विस्तार पूर्वक वहां पर झलकाया जाएगा। बहरहाल अभी कुछ काम अधूरा है, पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ AMV नेटवर्क पर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ ओम शील, AMV नेटवर्क, अयोध्या।